अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 9th क्लास केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड गेस्ट पेपर शेयर करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप अब के एग्ज़ाम्स में बहुत कम वक्त बचा है और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी बुक्स का प्रॉपर मुताला कर लिया होगा, उनको अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। अब आपको एक ऐसे गेस्ट पेपर की ज़रूरत है जो कि बहुत अहम हो और आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत मुफीद साबित हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एसएलओ की बिना पर न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक तैयार किया हुआ गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक मुकम्मल देखना है। वीडियो में आपको मुकम्मल एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा, मुकम्मल तैयारी का तरीका बताया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आप इस दफ़ा सवाल की नीयत होगी, सवाल जो पेपर बनाया जाएगा वो इस तरह बनाया जाएगा कि इसमें आपके 50% जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे बेस की बिना पर, 35% जो क्वेश्चन होंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस की बिना पर होंगे और 15% क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस की बिना पर होंगे। डियर स्टूडेंट, जो गेस्ट पेपर है ये भी इसी नियत की बिना पर बनाया गया है। इसमें भी 50% क्वेश्चन नॉलेज बेस हैं, 35% अंडरस्टैंडिंग बेस हैं और 15% एप्लीकेशन बेस हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपका MCQs का होता है। MCQs के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें 80% जो क्वेश्चन आगे 80% क्वेश्चन आपकी जो बुक्स में लास्ट में एक्सरसाइज होती हैं उसमें से आपके MCQs लाजमी से तैयार किए जाएंगे। आपने तमाम बुक्स के एक्सरसाइज वाले MCQs कर लेने हैं तो आपके MCQs भी इंशाल्लाह ताला 100% हो जाएंगे। MCQs के साथ साथ आपने एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन भी लाजमी से करने हैं, क्योंकि अगर आपके एक पेपर है उसमें 100% शार्ट क्वेश्चन में से 40% शार्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से आएंगे और जो 60% शार्ट क्वेश्चन होंगे वो आपकी बुक चैप्टर में से आएंगे। नंबर 1 है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो शार्ट क्वेश्चंस हैं आप अपनी स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, उनको आप देखें और इसके मुताबिक आप अपनी तैयारी करें। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एलिमेंट, एग्जांपल डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन, डिफाइन वैलेंसी, राइट द वैलेंसी ऑफ Na, डिफाइन एवोगाड्रो नंबर, डिफाइन मोल, गिव एन एग्जांपल, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 40 ग्राम ऑफ phosphoric acid, define atomic mass unit, difference between and element, what is meant by mixture, define relative atomic mass on the base of C12, define the molecular formula and give an example, write down the chemical formula of water and sugar, difference between मालिकुलर मास एंड फार्मूला मास। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आपने इन क्वेश्चंस को किसी सूरत नहीं छोड़ना, लाजमी से करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और उसके चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इस चैनल के साथ अटैच रहना है ताकि जो भी आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वह चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन सो राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, compare Rutherford atomic theory and Bohr atomic theory, the electronic configuration of sulfur, write the electronic configuration of chloride ions, what is meant by quantum, write electronic configuration of carbon by using, write down the electronic configuration of nitrogen, its atomic number is 7, defects the Rutherford atomic model, what are canard rays क्या होते हैं, what, write electronic configuration of aluminium, atomic number and electronic configuration of phosphorus, write the electronic configuration of an element having 11 electrons। आपने ये शार्ट क्वेश्चन भी करने हैं और इसके जो एक्सरसाइज में शार्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपने लाजमी से करने हैं, तो आप शार्ट क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर लोगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। इसके शार्ट क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ meant by periods, write the names elements of first period, name the elements of first period of periodic table, what is the trend of ionization energy in the period and group, define electron affinity with an example, name the elements of first group, define ionization energy। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, what is the trend of ionization energy in the period, electronegativity। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम है स्ट्रक्चर्स ऑफ मालिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स चैप्टर है। इसमें आप हम शार्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड गिव एग्जांपल्स, डिफाइन बिटवीन डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम, डिफाइन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड गिव एन एग्जांपल, डिफाइन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, गिव एग्जांपल्स, व्हाट इज HF a weak solid, define polar covalent bond, give an example, define between ion pair and bond pair of electrons, differentiate between polar covalent bond and non polar covalent bond। बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी से करना है और अच्छे तरीके से इनको आप निशान लगाएं और देखें। व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड
formed in N2 gas? Why water has polar covalent bond? What is meant by metallic bond? जिसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो है, इसका नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ चार्ल्स लॉ, व्हाट इज़ राइट्स इक्वेशन, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवेपोरेशन, व्हाई डज एवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन एवेपोरेशन एंड गिवन एग्जांपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने करने हैं। और उसके जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि आपके 40 से 50% शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा बनाए जाएंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस होते हैं, कंसेप्ट बेस पे आपका पेपर भी बनाया जाएगा। तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन तो करते ही नहीं। इस दफ़ा इस वजह से उनका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। आपने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ गैस पेपर, इसके मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने करने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो डिफाइन एक्वस सोल्यूशन, राइट इट्स कंपोनेंट्स, डिफाइन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सोल्यूशन एंड एक्वस सोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम बटा वॉल्यूम परसेंटेज डिफरेंट बिटवीन concentrated solution and dilute solution, define saturated solution, how much amount of KOH required to form 1 molar solution, how molar solution prepared। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, डिफाइन redox reaction, गिवन एग्जांपल, so define electrochemical cell while the name safe electrolyte, given example, which salt is used and electrolyte in chlorine electrotyping, define only and give example, calculate the oxidation number of sulfur in H2SO4, calculate the number of chlorine। नंबर 8 है, इसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। राइट एनी 2 नेम्स ऑफ सोडियम, which metals are the most indubitable properties of metals, writes uses of magnesium, write down the names of any 2 moderate reactive metals, what is the most precocious metal, define metal character, write down the 2 uses of gold, write down the names of 2 very reactive metals, any 2 physical properties of no metals, sodium metals are reactive than magnesium, write 2 uses of silver, why platinum is used for making jewelry, write any 2 chemical properties of non metals। तो डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपकी एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला शॉर्ट क्वेश्चन के पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से आसानी से हल कर पाओगे। उसके अगली वीडियो मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन के रिपीटेड शेयर करूँगा। आपने इस चैनल के साथ अटैच रहना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुँच जा सके।